4 कंपनियां अमेज़न, एप्पल, फेसबुक और गूगल आधुनिक जीवन में व्याप्त हैं और उनकी उपस्थिति पूरी तरह से उदार नहीं है। गूगल ने भगवान को दबा दिया है। उच्च पर एक मौन देवता के प्रश्नों को निर्देशित करने के बजाय अब हम उन्हें गूगल के खोज इंजन में टाइप करते हैं और तुरंत उत्तर प्राप्त करते हैं। फेसबुक प्यार और कनेक्शन प्रदान करता है जो कभी घर पर या दोस्तों के बीच पाया जाता था। एप्पल हमारी सेक्स अपील को पूरा करता है। आईफोन और मैकबुक तकनीकी रूप से अन्य स्मार्टफोन या लैपटॉप से बेहतर नहीं है, लेकिन वह निर्विवाद रूप से कामुक है। और अमेज़न उपभोग का मंदिर हमें वो सब कुछ लाने के लिए है जो हमारे दिल की इच्छा को पूरी कर सकती है। ये कल्पना हो, भोजन हो या फैशन हो, ये 4 घुड़सवार ईश्वर, प्रेम, सेक्स और उपभोग शायद बाइबल के सर्वनाश के विरोधी नहीं है, लेकिन उनकी सर्वव्यापकता ने निश्चित रूप से दुनिया के बदल दिया है। आज ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक नाखून फाइल या एक उपन्यास की खोज कर रहे हैं। आप शायद इसके लिए पहले अमेज़न पर देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेज़न ऑनलाइन खरीदी के लिए पहले से ही शीर्ष विकल्प है और ये तेजी से विदेशों में भी उस स्थिति में बढ़ रहा है। और एप्पल केवल सार्वभौमिक रूप से प्रतिष्ठित मोबाइल फोन और कंप्यूटर का निर्माता नहीं है, ये अब तक की सबसे अधिक लाभदायक कंपनी है। इस बीच हर दिन 1.2 बिलियन लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, फेसबुक एक ही डिजिटल स्पेस में दुनिया की लगभग 1/6 आबादी को इकट्ठा करने में कामयाब हो रहा है। अंत में बात का दिन है जो ज्ञान का एक बहने वाला फव्वारा है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हम इससे नहीं पूछ सकते हैं और जवाब गति से आते हैं लगभग 0.000005 सेकेंड में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 4 हॉर्समैन बदल गए हैं। कई लोग कहेंगे कि हमारी दुनिया में सुधार हुआ है, लेकिन वह परोपकारी सूरवीर नहीं है जो लोग अक्सर उन्हें होने की कल्पना करते हैं। यह मानक कहानी है। कंपनियों की इस चौकड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है। हजारों रोजगार पैदा किए हैं, उत्पादों के असंख्य आसानी से सुलभ है और सेवाएं प्रदान करते हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को बेहतर बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं। लेकिन ठीक ट्रेंड को दिखाने के लिए एक क्षण ले लो। एप्पल अपने खुद के नियम बनाता है और एक लग्जरी ब्रांड के रूप में हमारे विशेष बनने की इच्छा को अपील करता है। 2 दिसंबर 2015 को एक 28 वर्षीय स्वास्थ्य निरीक्षक जिसका नाम सैयद रिजवान फारूक था, उन्होंने अपनी पत्नी तशफीन मालिक के साथ मिलकर एक विभागीय कार्यक्रम में फारूक के 14 सहकर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी। शूटिंग को आतंकवादी हमला माना गया और जब FBI ने फारूक के लॉक किए गए आईफोन का अधिग्रहण किया तो अदालत ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि इसे अनलॉक करो, लेकिन एप्पल ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और कानून को धता बताने के उसके फैसले को सार्वजनिक समर्थन भी मिला। इसने इसे कैसे प्रबंधित किया? कल्पना कीजिए कि फारूक का फोन आईफोन नहीं था। क्या आपको लगता है कि ब्लैकबेरी या किसी अन्य मोबाइल कंपनी ने बुलडोजर की अवहेलना के समान कार्य किया है? सभी संभावना में ब्लैकबेरी को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और एक व्यापार अवतार के साथ धमकी दी जाती थी। लेकिन एप्पल अपने नियम खुद बनाता है। स्टीव जॉब एक जेट आइकन बन गया है और उनकी कीर्तियों को पवित्र वस्तुओं के रूप में देखा जाता है। मैकबुक और आईफोन नवाचार और शीतलता का प्रतीक है। इसे गुण जो किसी भी तरह से कानून से ऊपर देख रखते हैं, लेकिन कानून की
धज्जियां उड़ाने की क्षमता वो नहीं है जो एप्पल को उसके प्रतिद्वंदियों से अलग करती है। इसके मुनाफे ने भी इसे अलग कर दिया। अकेले 2015 में एप्पल ने $53.4 बिलियन का शुद्ध लाभ दर्ज किया। सफलता का एक स्तर किसी भी कंपनी द्वारा पहले कभी हासिल नहीं हुआ। 2016 में इसकी कमाई सभी स्मार्टफोन बाजार मुनाफे का 79% थी। हालांकि ये केवल उस बाजार का 14.5% नियंत्रित करता था। एप्पल ने ये कैसे खींच लिया? खैर, हम सभी विशेष होना चाहते हैं और एप्पल के लग्जरी आइटम, इसके आईफोन और मैकबुक और आईपैड जो हमारे जीवन के रूप में सुरुचिपूर्ण और स्टाइलिश है, हम चाहते हैं कि हमारे वादा करें कि हम हो सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन वहाँ ये लग्जरी आइटम, क्योंकि एप्पल, पोर्श और प्रादा की तरह अन्य लग्जरी ब्रांडों के साथ में 3 बात है। एक, इसमें एक प्रतिष्ठा स्थापक है, स्टीव जॉब्स। 2, ये अपने डिज़ाइन की सादगी के माध्यम से अपनी कारीगरता व्यक्त करता है। 3, कम लागत वाले निर्माता होने के बावजूद एप्पल अपने उत्पादों को प्रीमियम कीमतों पर बेचता है। लग्जरी सेक्सी है और ये कामुकता है, ना कि कुछ सहज श्रेष्ठता। ये एप्पल की सफलता के लिए जिम्मेदार है। अमेज़न बिक्रीकारों का भुगतान करने से इनकार करने के अलावा अपने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए प्रसिद्ध है। घरेलू आतंकवादी हमले के मद्देनजर एप्पल ने अदालती आदेशों का पालन करने से संघीय एजेंटों के लिए मूल्यवान हो सकने वाली जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया। फेसबुक हमारी सबसे व्यक्तिगत जानकारी लेता है और इसे बेचता है, और गूगल आक्रामक रूप से अपनी एंटी-कॉमेटिक प्रथाओं के विनियमन के खिलाफ लंबी और बात करता है। तो आइए इन संभावित संदिग्ध कंपनियों के बारे में थोड़ा और जानें। अमेज़न हमारे प्राकृतिक सामान एकत्रित प्रवृत्ति के लिए अपील करता है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा को भी मार रहा है और नौकरियों को कम कर रहा है। सबसे पहले आइए अमेज़न उपभोग के घुड़सवार को देखें। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी ऑनलाइन कंपनियों के विकास में अमेज़न की वृद्धि लगभग आधी थी और अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की संख्या बढ़ रही है। 2017 में 52% अमेरिकी परिवारों ने एक आयोजित किया। तो इस घुड़सवार की जंगली सफलता के कारण क्या हुआ? खैर, अमेज़न हमारी प्रवृत्ति के लिए अपील करता है, विशेष रूप से सामान इकट्ठा करने के लिए हमारी उम्र, पुरानी आग्रह, हमारे इतिहास के बहुमत के लिए हम इंसान शिकारी हैं। भोजन और अन्य उपयोगी वस्तुओं को खोजने और भंडार करने की हमारी क्षमता ने न केवल हमारी अस्तित्व को संभावना बढ़ाई, इसने हमें संभावित साथियों के लिए और अधिक आकर्षक बना दिया। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीजें की खरीदी और जमाखोरी पूंजीवादी समाज की सबसे सम्मानित गतिविधियों में से एक है। कंपनियों ने काफी समय से हमारे उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के बारे में जाना है, लेकिन अमेज़न ने उन पर पूंजी लगाई है जैसे इतिहास में कई अन्य कंपनी नहीं है। आज आप व्यावहारिक रूप से कुछ भी खरीद सकते हैं, पुस्तकों से लेकर बियर तक, और एक दिन के भीतर क्या ये आपके घर के दरवाजे तक पहुंच गया है, सभी सोफे से उठे बिना? स्केल अमेज़न की सफलता का रहस्य है। उसके ग्राहकों की संख्या लाखों में है, क्योंकि एक ऑनलाइन कंपनी के रूप में ये लगभग किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो कुछ खरीदना चाहता है, और लगभग किसी भी खुदरा उद्योग में बढ़ सकता है। लेकिन अमेज़न की सफलता अन्य कंपनियों की
स्थापित किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2017 में अमेज़न की वृद्धि ने लगभग 76,000 नौकरियों को नष्ट कर दिया। इस बीच ये खुदरा बीएम दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनने के दौर में है। 4 हॉर्समैन चालाक चोर हैं और वे हमारे दिल, दिमाग और वासनाओं को अपील करके हमें लूटते हैं। वास्तविक चारों चालाक चोर हैं। आइए पहले एप्पल को देखें। संभवतः एक टेक हिस्ट्री में सबसे प्रसिद्ध विनियोग में स्टीव जॉब्स ने माउस प्रचालित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे अब हम डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं, उसके लिए जेरॉक्स के विचार को चोरी करके एक गेम चेंजिंग कंप्यूटर बनाया। हालांकि डेस्कटॉप जेरॉक्स के दिमाग की उपज था। कंपनी के पास ना तो संसाधन थे और ना ही पता था कि इसकी दृष्टि को पूरी तरह से कैसे महसूस किया जाए। तो एप्पल, जो कंप्यूटर का निर्माण करना और सॉफ्टवेयर को शामिल करना जानता था, बस झपटा मारकर विचार कर लिया। बाकी इतिहास है। अन्य 3 घुड़सवार कुछ हद तक सूक्ष्म रूप से अपने उधार के बारे में बताते हैं। गूगल वो सभी जानकारी एकत्र कर सकता है जो हमें मूल्यवान निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। जो जानकारी एकत्र की गई है उसे खोजने की क्षमता। ये उधार ली गई जानकारी गूगल से संबंधित नहीं है, लेकिन गूगल अभी भी इससे लाभ कमा रहा है। फेसबुक इसी तरह काम करता है। ये उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने की अनुमति देता है और फिर उस सामग्री द्वारा प्रकट किए गए डेटा को विज्ञापनदाताओं को बेचता है। लेकिन फेसबुक वास्तव में हमारी छुट्टियों की तस्वीरों या हमारी भावहीन पोस्ट नहीं चुरा रहा है। ये सिर्फ उन्हें उधार है। फिर अमेज़न है, जो विक्रेताओं को अपने मंच का उपयोग करने और नए खरीदारों को खोजने के लिए आमंत्रित करके लालच देता है। एक बार जब वे अमेज़न पर देखना शुरू करते हैं, हालांकि इन विक्रेताओं को अमेज़न के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करना चाहिए, जो जल्द ही नए लोगों के व्यावसायिक विचारों को उधार लेना और कम कीमतों पर समान उत्पादों की पेशकश करना शुरू कर देता है। संयोग हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण शरीर के अंगों के लिए 4 अपने मस्तिष्क, हृदय और लंगोटी। गूगल और अमेज़न मस्तिष्क को संबोधित करते हैं, जो तर्कसंगत होने के कारण लगातार लागतों और लगों का वजन करता है। गूगल और अमेज़न दोनों इसे बहुत आसान बनाते हैं, जिससे हमें ऑनलाइन खरीदारी से लेकर भविष्य की छुट्टियों के गंतव्यों तक लगभग हर चीज की लागत और लाभ का वजन करने की मदद मिलती है। फेसबुक दिल की भाषा बोलता है। जब हम अकेले महसूस करते हैं तो हमें दोस्त और संबंध खोजने में मदद करते हैं। और अंत में एप्पल मोहक है, हमारे लिए आकर्षक वादे का विस्तार करते हैं। नवीनतम आईफोन खरीदकर हम उतना ही सेक्सी होंगे। $8 खरब की कंपनी बनाने की 8 कारक मिलेंगे। 4 घुड़सवार आज दुनिया पर हावी है, लेकिन क्या कोई 5वां घुड़सवार उभर सकता है और इन अन्य सवारों को बेचैन कर सकता है? अगर ऐसा होता तो ये 5वां घुड़सवार अच्छी तरह से 1
उत्पाद प्रदान करता है। एप्पल के पास आईफोन है, अमेज़न घंटे के भीतर वितरित कर सकता है। इसीलिए एक चुनौतीपूर्ण घुड़सवार को एक बेहतर उत्पाद की आवश्यकता होगी। दूसरा, दूरदर्शी पूंजी है। 4, सभी भविष्य के लिए एक सम्मोहक दृष्टि प्रदान करते हैं और ये वो दृष्टि है जो निवेशकों को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए गूगल दुनिया की सभी सूचनाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, जबकि फेसबुक पृथ्वी पर सभी को जोड़ता चाहता है। तीसरी, वैश्विक पहुंच है। $1 ट्रिलियन की कंपनी को एक ऐसी उत्पाद की आवश्यकता होती है जो किसी को भी कहीं भी पहुंचा सके। तो ये शायद कम से कम आंशिक रूप से डिजिटल होना होगा। चौथी संभावना है नियामक हस्तक्षेप से बचने के लिए 5वें घुड़सवार के बहुत सकारात्मक छवि की आवश्यकता होगी। इस समय वे एक बार के रूप में सौम्य नहीं दिख रहे हैं और ये उनके कवच में मुख्य झंकार है। 5वां ऊर्ध्वर एकीकरण है। किसी कंपनी के ऊर्ध्वर होने के लिए उसे अपने उत्पाद के उत्पादन और वितरण दोनों को विभिन्न चरणों को नियंत्रित करना होगा। चारों यही करते हैं। छठा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। 4 डेटा विशेषज्ञ हैं। वे जितना संभव हो उतना डेटा एकत्रित करते हैं और इस प्रक्रिया में अपने एल्गोरिदम को यथासंभव स्मार्ट बनाता है। सततत्व तत्परक है। शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक 5वें घुड़सवार को एक कंपनी के रूप में माना जाना चाहिए जो किसी व्यक्तित्व के करियर को गति दे सके। और 8वां भूगोल है। 4 में से प्रत्येक एक प्रतिष्ठित विद्यालय के पास स्थित है। स्टैनफोर्ड, यूसी बर्कले, वाशिंगटन विश्वविद्यालय और वे प्रत्येक में अपने पड़ोसी शिक्षणीय स्थान के लिए एक अच्छे संबंध की खेती की है। इससे वे सबसे अच्छे और प्रभावशाली की भर्ती कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी 5वीं घुड़सवार बन सकती है? गूगल आधुनिक समय का भगवान है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और पूरी तरह से भरोसेमंद। प्राचीन काल से लोगों ने कुछ उच्च शक्ति में अपना विश्वास रखा है। इसने एक बार भगवान से अपनी प्रार्थना का निदर्शन किया था, ये उम्मीद करते हुए कि वो जीवन के कई रहस्यों को भेदने में हमारी मदद कर सकता है, और यद्यपि वो हमेशा सुनता था, उसने शायद ही कभी उत्तर दिया। आज ब्लॉग पर एक अधिक संवेदनशील देवता है गूगल, एक डिजिटल भगवान जो हमेशा एक उत्तर देता है। गया आशा के दिन, स्वर्ग की ओर आंखें हैं। अब हम श्रद्धापूर्वक स्क्रीन की ओर रुख देखते हैं। गूगल सभी जानने वाले, भरोसेमंद और विशेष शक्तिशाली, वास्तव में एक नए वैश्विक देवता की तरह है। हमारे बुतपरस्त पूर्वजों की दुनिया एक रहस्यमय जगह थी जिसमें उत्तर से अधिक सवाल थे। हमारे तथ्यों की एक दुनिया है। जितनी जानकारी हम ले सकते हैं उससे अधिक है, और गूगल हमारी उंगलियों पर अनंत काल से है, हमारे हर सवाल का जवाब देने की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम गूगल से नहीं पूछेंगे, और इसलिए ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न एक तरह की स्वीकारोक्ति है। एक पूर्व साथी के नाम को भूलकर हम गूगल को बताने
वकीलों और रबियों और पुजारियों, दोस्तों और परिवार से छिपाते हैं। ये गूगल को बहुत शक्तिशाली भगवान बनाता है। हर दिन गूगल को लगभग 3.5 मिलियन खोजकारी प्राप्त होती है, जो हमारे द्वारा प्रदान किए गए अन्य सभी डेटा जैसे फोटो और ईमेल के संयोजन में है। गूगल को फूल समझ के करीब लाता है कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। ये निश्चित रूप से विज्ञापन उद्योग में गूगल को ईश्वरीय बनाता है। 2016 में गूगल ने $36 बिलियन में रैंक किया। ये हमारे द्वारा दिए गए डेटा की बदौलत है।